अध्याय 129 पहला 10 लाख साल का स्पिरिट रिंग। गहरे समुद्र के दानव वेल राजा का आभा मंडल चला गया। ये कैसे संभव है? समुद्री घोड़ा डुलुओ जड़वत खड़ा रहा। वो समझ गया था कि इस गायब होने का मतलब ये नहीं था कि गहरे समुद्र के दानव वेल राजा ने इस समुद्री क्षेत्र को छोड़ दिया है, बल्कि ये था कि उसे मार दिया गया था, पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। समुद्र में गहरे समुद्र के दानव वेल राजा को मारने में सक्षम होना, जब तक कि वो एक सच्चा ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ ना हो। सबकी निगाहें एक साथ बो साइक्सी पर टिक गईं। बो साइक्सी भी उतना ही हैरान था और उसने कहा कि मैं जाकर देखता हूं, तुम सब यहीं रहो। उसी समय दैवीय क्षेत्र में क्या हो रहा है? समुद्र देवता तुरंत डुलुओ महाद्वीप की छवि के सामने प्रकट हुए, लेकिन इस समय वो गहरे समुद्र के दानव वेल राजा के आभामंडल को नहीं पहचान पा रहे थे, ना ही चूबाई के आभामंडल को। वो गहरे समुद्र के दानव वेल राजा मारा गया। असुर देवता ने उदासीनता से कहा, लेकिन उनके भाव कुछ गंभीर थे। ये शक्ति क्या तुम जानते हो और ना मैं? वो आदमी निश्चित रूप से सरल नहीं है, उसे जल्द से जल्द निपटाया जाना चाहिए, अन्यथा ये निश्चित रूप से तांगसान के भाग्य को प्रभावित करेगा। अराजकता आभा घनीभूत हुई और फिर चूबाई के पैरों के नीचे अपार शक्ति से युक्त एक सुनहरा आत्मिक वलय धीरे धीरे उभरा। ये उसकी दूसरी आत्मा मार्ग का छठा आत्मिक वलय था और उसका पहला 10 लाख साल का आत्मिक वलय भी। गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद मेरी आत्मिक शक्ति वास्तव में इस समय 68वें स्तर तक पहुंच गई है। तभी प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई। ये गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की आत्मा अस्थि थी। चूबाई के पास पहले से ही धड़ की अस्थि और भुजा की आत्मिक अस्थियां थी, और गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की आत्मस्थि एक सिर की आत्मस्थि थी। कायोस औरा की मदद से चूबाई ने गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की आत्मा अस्थि को तुरंत अवशोषित कर लिया। जैसे जैसे शाम ढलती गई, चूबाई को अपनी नई शक्ति से अनुकूल होने के लिए पास ही में एक छोटा सा द्वीप मिला। तो ये है मेरी छठी आत्मा कौशल। अपनी दूसरी आत्मा मार्ग की छठी आत्मा कौशल के बारे में जानने के बाद चूबाई की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। अपनी नई शक्ति के साथ अनुकूल होने के बाद चूबाई ने एक अलाव जलाया और आराम करने के लिए लेट गया। समुद्र देवता द्वीप की मेरी यात्रा सचमुच कठिनाइयों से भरी पड़ी है। मैंने अभी तक समुद्र देवता द्वीप पर कदम भी नहीं रखा है और मेरा सामना 1 लाख साल पुराने आत्मा जीव से हो गया है। डायरी अपडेट होने लगी। जब सभी ने ये संदेश देखा तो उनके दिल तुरंत दहल गए। 1 लाख साल पुराना आत्मा जीव, ये कितना शक्तिशाली होगा? इस समय बीबी डोंग के चेहरे पर भी उतार चढ़ाव आ रहे थे। 1 लाख साल पुराना आत्मा जीव, इतना भयानक अस्तित्व सचमुच मौजूद है? क्या शायोबाई खतरे में है? और दूर स्टारडू महान वन में स्याओलू भी उतनी ही हैरान थी। मैंने सोचा था कि दामिंग और अर्मिंग आत्माजीवों में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली आत्माजीव होंगे। 1 लाख साल पुराना आत्माजीव, ये कितना शक्तिशाली है? चूबाई, उसे कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? जूचिंग का चेहरा चिंता से भर गया, लेकिन अब वो चुपचाप चूबाई के लिए प्रार्थना करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। बो साइक्सी को तब एहसास हुआ, तो ये बात थी। आज गहरे समुद्र के दानव वेल राजा से लड़ने वाला वही था। वो सचमुच समुद्र देवता द्वीप पर आया था, लेकिन उसने अपनी शक्ति से गहरे समुद्र के दानव वेल राजा को कैसे मार दिया? उसकी शक्ति इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। सौभाग्य से मेरी किस्मत अच्छी थी और मैंने उस आदमी को अपनी आत्मा की अंगूठी और आत्मा की हड्डी में बदल दिया। लेकिन क्या उस समुद्र देवता को सचमुच लगता है कि मैंने कुछ भी नोटिस नहीं किया? हालांकि मुझे नहीं पता कि उस आदमी ने मुझे मारने के लिए गहरे समुद्र के दानव वेल राजा के साथ कैसे समझौता किया, लेकिन मुझे ये याद है, तुम मुझ पर पहला हमला करने वाले थी, इसलिए इस दुनिया में तुम्हारी विरासत को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए मुझे दोष मत देना। जैसे ही ये शब्द निकले, सब चौंक गए। चूबाई ने 1 लाख साल पुराने आत्माजीव को मार दिया? उसने सचमुच गहरे समुद्र के दानव वेल राजा को मार दिया? लेकिन उसने जिस समुद्र देवता की जिक्र की थी, उसका क्या मतलब था? क्या ये हो सकता है? बो साइक्सी के चेहरे पर स्तब्धता थी। हालांकि वो चूबाई की बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसने दिन में इसे बहुत साफ तौर पर महसूस किया था। समुद्र देवता की आभा गहरे समुद्र के दानव वेल राजा के आसपास छिपी हुई थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि समुद्र देवता की आभा गहरे समुद्र के दानव वेल राजा का सामना नहीं कर रही थी। क्या ये सच हो सकता है कि भगवान समुद्र देवता ने गहरे समुद्र के दानव वेल राजा को उकसाया था? बो साइक्सी ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि उसका विश्वास टूट जाएगा। ये शपित समुद्र देवता सचमुच एक पाखंडी है।
उसने वास्तव में एक दुष्ट लाखों साल पुराने आत्मा जीव को बुराई करने के लिए उकसाया था। क्या ऐसा प्राणी समुद्र का देवता कहलाने के लायक है? इस समय उसके हृदय में दिव्यता की छवि फिर से पूरी तरह से टूट गई। कौन सी दिव्यता? वे तो बस पाखंडी है। लगता है समुद्र देवता को मेरे समुद्र देवता द्वीप पर आने के बारे में पहले से ही पता है। कोई बात नहीं, एक बार जब मैं आत्मा संत स्तर पर पहुंच जाऊंगा तब भी आप समुद्र देवता मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। कल मैं इस तथाकथित समुद्र देवता द्वीप को देखने जाऊंगा। हालांकि मैं ये भी देखना चाहता हूं कि बोसाइक्सी क्या है। एक अच्छी औरत समुद्र देवता की चापलूसी क्यों करेगी? जिस समुद्र देवता की तुम यहाँ पूजा करते हो वो लोगों के भाग्य के साथ खेलता है और उनके भाग्य को बदल देता है। क्या ऐसा आदमी तुम्हारे विश्वास के योग्य है? और हाँ, मैं देखूंगा कि वो छोटा बदमाश समुद्र देवता द्वीप पर है या नहीं। मुझे उसे थोड़ा दबाना होगा। मैं उस बच्चे की यात्रा को बिल्कुल आसान नहीं होने दे सकता, लेकिन मैं ऐसा कहता भी हूँ क्योंकि समुद्र देवता को तांगसान को समुद्र देवता बनाना तय है, तो तथाकथित समुद्र देवता के 9 परीक्षणों की विषय वस्तु को शायद अपनी इच्छा के अनुसार बदला जा सकता है। अंतिम परिणाम तो वैसे भी वही होगा। कितना उबाऊ, कितना पाखंडी। डायरी समाप्त हो गई। चूबाई एक बड़े युद्ध के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से पहले ही थक चुका था। इस समय वो वास्तव में उस छोटे से द्वीप पर सो गया। होस्ट ने रैंड डायरी का निर्माण पूरा कर लिया है और उसे एक पुरस्कार मिला है। आत्मिक शक्ति एक स्तर बढ़ गई है। मेरी आत्मिक शक्ति 69 लेवल तक पहुंच गई है। लगता है ये कल डायरी लिखने का इनाम है। बढ़िया, आज इस तथाकथित समुद्र देवता द्वीप को देखने का समय है। चूबाई अभी उठा ही था कि अचानक उसने कुछ देखा। उसकी नज़र पास ही आकाश की ओर गई। फिर उसकी आवाज़ आई, बाहर आओ। एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। वो बोसाइक्सी थी। अचानक प्रकट हुई इस महिला के अलौकिक स्वभाव को भांपकर चूबाई समझ गया कि ये व्यक्ति बोसाइक्सी ही होगी। 99 लेवल की शक्ति एक अदृश्य दबाव छोड़ रही थी। आत्माहल से आए हुए व्यक्ति, मेरे समुद्र देवता द्वीप पर आने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? बोसाइक्सी की आवाज़ में चेतावनी का एक संकेत था। मैं यहाँ बस कुछ ट्रेनिंग के लिए आया हूँ और देखने आया हूँ कि ये तथाकथित समुद्र देवता द्वीप आखिर कैसा है। लेकिन अब लगता है ये ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। घमंड कर रहे हो। समुद्र देवता द्वीप का अपमान करना तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि तुम आत्माग्रह से आए हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे समुद्र देवता द्वीप को तुम्हारे आत्माग्रह से शिकायत है। बोसाइक्सी की आत्मिक शक्ति उमड़ पड़ी। हवाएं और बादल लुटने लगे। ये देखकर चूबाई खिलखिलाकर हंसा। वाह, मुझे देखने दो कि तुम समुद्र देवता के चाटुकार महापुरोहित की किस प्रकार की शक्ति रखते हो। बोसाइक्सी का मुंह फड़क गया। हालांकि उसने ये उपाधि डायरी में देखी थी, फिर भी चूबाई के उसे जोर से कहने से बोसाइक्सी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अध्याय का अंत। अध्याय 130, गुप्त शस्त्र गुरु। हालांकि चूबाई को आश्चर्य हुआ जब बोसाइक्सी ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि शांत स्वर में पूछा, गहरे समुद्र के दानव व्हेल हाजा, क्या उसे तुमने मारा था? चूबाई ने सिर हिलाया। तो महापुरोहित, तुम ऐसा तो नहीं कहोगे कि मैंने तुम्हारे आत्मिक पशु को यहाँ मार डाला और इसकी कीमत मुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी, है ना? बोसाइक्सी ने अपना सिर हिलाया। गहरे समुद्र के दानव व्हेल राजा ने अनगिनत बुरे काम किए थे और उसके हाथों कई लोग मारे गए थे। उसे मारने की तुम्हारी क्षमता ने स्वाभाविक रूप से हमारे समुद्र देवता द्वीप की बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम पर हमला नहीं करूंगी। लेकिन मैं ये विनती भी करती हूँ कि तुम फिर कभी अपमानजनक बातें ना करो। इसके साथ ही बोसाइक्सी की आकृति एक प्रकाश किरण में बदल गई और गायब हो गई। क्या? चूबाई पूरी तरह से हतप्रभ दिख रही थी। वो क्या था? क्या वो सिर्फ उससे कुछ शब्द कहने के लिए इतनी दूर आई थी? बोसाइक्सी के ज्यादा आगे बढ़ने से पहले ही चूबाई जोर से चिल्लाई, चूंकि मैंने तुम सबके लिए गहरे समुद्र के दानव व्हेल राजा का वध किया, तो क्या मुझे कोई धन्यवाद उपहार नहीं मिलना चाहिए? मुझे समुद्र देवता द्वीप पर आज़ादी से घूमने का अधिकार दिया जाए तो कैसा रहेगा? हवा में बोसाइक्सी रुकी और फिर एक पल सोचने के बाद मान गई। उसने हाथ हिलाया और एक टोकन चूबाई के हाथ में आ गिरा। उसकी ताकत अजीब है। गहरे समुद्र का दानव व्हेल राजा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर हम सच में लड़ें तो मुझे डर है कि उसे हराना मेरे लिए भी मुश्किल होगा। हालांकि ऐसा लगता है कि वो समुद्र देवता द्वीप के प्रति ज्यादा दुश्मनी नहीं रखता। बोसाइक्सी ने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, मुझे देखने चलो कि वो छोटा बदमाश अभी क्या कर रहा है। चूबाई ने टोकन लिया और समुद्र देवता द्वीप की ओर इठलाते हुए चल पड़ा। कुछ ही देर में चूबाई को एक विशाल द्वीप दिखाई दिया और उस द्वीप पर नीली सुनहरी रोशनी चमक रही थी। नीली सुनहरी रोशनी से घिरी एक विशाल सीढ़ीनुमा संरचना उसके सामने प्रकट हुई। इस सीढ़ीनुमा संरचना को देखकर चूबाई समझ गया, क्या उस बच्चे तांगसान के लिए सीढ़ियां चढ़ना पहली परीक्षा नहीं है? आसपास का वातावरण वाकई एक खास ऊर्जा से भरा हुआ है। लेकिन चूबाई की नज़र इधर उधर घूमी और उसे नीचे एक आकृति दिखाई दी। वो तांगसान था। हालांकि इस बार वो अकेला ही यहाँ पर आया था। लगता है ऑस्कर को इस आदमी ने छोड़ दिया है, और सही भी है।
तांगसान के व्यक्तित्व को देखते हुए अब जब उसका असली रूप सामने आ गया है तो वो किसी को अपने साथ क्यों लाएगा? चूबाई भी समझ गया। इस समय तांगसान सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर चूबाई थोड़ा उत्सुक हुआ। ये कैसी टूटी फूटी सीढ़ियां हैं? क्या इन्हें इतनी मुश्किल से चढ़ना जरूरी है? नीचे तांगसान दांत पीसते हुए सीढ़ियां चढ़ रहा था। तभी अचानक एक आकृति उसके सामने आकर रुक गई। तांगसान पहले तो चौंका, फिर ऊपर देखा। चूबाई का चेहरा देखते ही उसका पूरा व्यवहार ही बदल गया। तांगसान की पुतलियां तुरंत लाल हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, चूबाई, तुम यहाँ कैसे हो? क्या सीगॉड आइलैंड तुम्हारा घर है? चूबाई ने तांगसान को सीधे लात मारी, जिससे वो वापस शुरुआती बिंदु पर पहुंच गया। इतने कम दबाव में तुम इतनी मुश्किल से चढ़ रहे हो? छोटे बदमाश, तुम सचमुच किसी काम के नहीं हो। चूबाई सीढ़ियों पर उतरा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो अपने चारों ओर दबाव महसूस कर सकता था। हालांकि उसके लिए ये दबाव लगभग नगण्य था, क्योंकि उसके शरीर की रक्षा कियोसारा कर रहा था। तांगसान खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़ गया। इस क्षण उसके मुंह के किनारे पर एक ठंडी सी हंसी उभरी और अचानक उसके हाथ में लाइट की एक किरण प्रकट हो गई। जैसे ही रोशनी गायब हुई, उसने छिपे हुए हथियारों की एक श्रृंखला का खुलासा किया। चूबाई, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। ये मोरपंख, जिसे मैंने इस दौरान बड़ी मेहनत से गढ़ा था, अब तुम्हारे प्राणों से लहूलुहान हो जाएगा। तांगसान का चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। पिछली बार चूबाई से हारने के बाद से वो समुद्र देवता द्वीप की यात्रा करते हुए विभिन्न सामग्रियां एकत्र कर रहा था। उसने आखिरकार मोरपंख और बुद्ध के रोष तांगकमल का निर्माण कर लिया था, और यही उसके आत्मविश्वास का कारण था। उसकी राय में मोरपंख और बुद्ध के रोष तांगकमल के साथ चूबाई भी केवल अपनी मृत्यु का सामना कर सकता था। मैंने जो मोरपंख बनाया है उसमें सैकड़ों चांदी की सुइयां हैं और वे बेहद जहरीली हैं। चूबाई, गायब हो जाओ। तांगसान ने अपना हाथ हिलाया और मोरपंख फूट पड़ा, जिससे चांदी की सुइयों के रूप में छिपे हुए हथियारों से भरा आकाश तुरंत फैल गया और चूबाई पर उनके जहरीले हमले ने उसे जकड़ लिया। मर जाए। चूबाई को इतना घमंडी देखकर बस अपने मोरपंख का इंतजार करते हुए तांगसान की मुस्कान उसके कानों तक पहुंच गई। अपनी ओर उड़ते हुए मोरपंख को देखकर चूबाई के चेहरे पर अजीब से भाव थे। इस आदमी को छिपे हुए हथियारों का कैसा जुनून था? क्या वो सचमुच सोचता था कि सब लोग कैनरिन शिव की तरह नासमझ है? झपक! एक तीखी सी आवाज गूंजी और तांगसान के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसका अविश्वसनीय रूप से आत्मविश्वासी मोरपंख इस समय चूबाई की रक्षा पंक्ति को भेदने में पूरी तरह से असमर्थ था। उसने चूबाई की निगाहें भी देखीं, मानो वो किसी जोकर को देख रहा हो। मैं कहता हूँ, छोटे बदमाश, क्या तुम सारा दिन अपने बचकाने खिलौनों से छेड़छाड़ करना बंद कर सकते हो? चूबाई खुद को रोक नहीं पाया और पलटकर बोला, चुप रहो। मेरे तांगसंग के छिपे हुए हथियारों से कोई भी नहीं बच पाया है। 1001 रातें स्वर्गीय युवती फूल बिखेर रही है, उल्का चांद का पीछा कर रही है। एक पल में तांगसान ने खास तकनीक से अनगिनत छिपे हुए हथियार छोड़े। वो धुंध से भरे आकाश की तरह बरस पड़े। सचमुच गति में भव्य थे, लेकिन तांगसान के गर्व से भरे हुए छिपे हुए हथियार अराजकता की आभा के संपर्क में आते ही तुरंत विलीन हो गए। उर! चूबाई का चेहरा काला पड़ गया। वो क्या कर रहा था? क्या कोई जोकर सर्कस कर रहा था? दूसरी ओर तांगसान बार बार व्यंग कर रहा था, चूबाई, तुम इसके झांसे में आ गए। मैंने तो बस तुम्हारी नजरों को रोकने के लिए इन छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल किया था। अब मेरी सबसे बड़ी मारक चाल है। तांगसंग का सबसे शक्तिशाली यांत्रिक घातक छिपा हुआ हथियार, बुद्ध का रोष तांगकमल। एक लाल रोशनी निकली, जिससे हवा में एक तीखी धातु जैसी गड़गड़ाहट हुई। आग की रोशनी के साथ बुद्ध का रोष तांगकमल हवा में फट गया और तुरंत एक असली कमल के फूल की तरह खिल गया। उसमें मौजूद उच्च सांद्रता वाला बारूद तुरंत फट गया और उसके साथ ही अविश्वसनीय रूप से तीखे छिपे हुए हथियार भी थे, जिसने चूबाई को घेर लिया। तांगसान जोर से हंसा, चूबाई, तुम्हें अंततः अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। धड़ाधड़ कदमों की आहट हुई। तांगसान के चेहरे पर एक अजीब सा भाव जम गया। उसने चूबाई की तरफ देखा, जो पूरी तरह से सुरक्षित बाहर निकला था, और उसका मुंह का किनारा फड़क गया। ये कैसे संभव है? उसे पूरा विश्वास था कि मयूरपंख और बुद्ध का रोष तांगकमल मिलकर चूबाई को जरूर मार डालेंगे। अब ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही विदूषक है। मैं समझ गया, यांत्रिक छिपे हुए हथियार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऐसे में बस यही आखिरी तुरुप का इक्का है। तांगसन को अपना आत्मविश्वास वापस मिलता हुआ प्रतीत हुआ। इस क्षण उसकी सारी आत्मिक शक्ति एकत्र हो गई, पूरी तरह से उसके रक्त में समा गई। फिर एक लाल रोशनी फूटी और चूबाई की ओर बढ़ी। अपना आत्मिक शक्ति को रक्त में संघनित करके तो मेरे इस कदम का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते। बोधि रक्त। चूबाई, जब तक तुम मरोगे मैं वही व्यक्ति रहूंगा जिसे शाऊ वो पसंद करता है, और तुम तो बस मेरे पैरों के तले कुचले जाने के लायक हो। अध्याय 131। समुद्र देवता का मन आता है। धड़! अचानक एक तीखी आवाज गूंजी और फिर चूबाई धीरे धीरे बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में अभी भी तांगसान द्वारा छोड़ी गई खून की बूंद थी। छोटा बदमाश, दिखावा बंद करो,
तुम अपनी शेखी बगाड़कर मेरे सिर में झुनझुनी पैदा कर रहे हो। चूबाई ने लापरवाही से खून को निचोड़ा और कुचल दिया। नहीं, ये नामुमकिन है। तांग सान दहाड़ा। बोधी हक्त भी उसे कैसे हरा सकता है? छिपे हुए हथियारों को इतना दिव्य मत समझो। वे तो बस बच्चों के खिलौने हैं। तुम खुद उनसे खेल सकते हो, लेकिन दिखावा करने के लिए उन्हें बाहर मत निकालो। चूबाई ने गंभीरता से तांग सान को उपदेश दिया। तांग सान ने व्यंग्य किया, चूबाई, यहां दिखावा बंद करो। भले ही मैं तुम्हारा विरोधी न भी हूं, ये समुद्र देवता द्वीप है। क्या तुम सचमुच मुझे यहां मार डालोगे? डू के शिखर पर, आत्माओं की दुनिया में, जहां तांग सान है वहां स्वर्ग है। भले ही मैं साफ आसमान का हथौड़ा उठाऊं और एक हाथ से नीली चांदी की घास थामे रहूं, मैं तांग सान इस दुनिया में अजेय हूं। चूबाई खुद को रोक नहीं पाया और उसे थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ ने चूबाई के शरीर में मौजूद विशाल आत्मिक शक्ति को संघनित कर दिया। थप्पड़ की जोर से आसपास की हवा कंपन करने लगी, जिससे तांग सान डर गया और उसने तुरंत जोर से चिल्लाया, समुद्री घोड़ा डूलुओ, मुझे बचाओ। एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई। वह समुद्री घोड़ा डूलुओ था। समुद्री घोड़ा डूलुओ तांग सान के सामने खड़ा हो गया और उसने ठंडे स्वर में चूबाई से पूछा, समुद्री देवता द्वीप पर अतिक्रमण करने और समुद्री देवता के 9 परीक्षणों से गुजरने वाले किसी व्यक्ति पर हमला करने की हिम्मत करना एक मृत्यु दंडनीय अपराध है। क्या ऐसा है? चूबाई थोड़ा मुस्कुराया, फिर बो साइज के द्वारा दिया गया टोकन निकाला। सी हॉर्स डूलुओ। सी हॉर्स डूलुओ रुका, फिर क्षमा याचना भरे स्वर में तांग सान की ओर मुड़ा। मुझे माफ करना, उसके पास लॉर्ड बो साइक्सी का टोकन है। मुझे दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। नानी, तुम तो साथी हो सी हॉर्स डूलुओ। तांग सान की आंखों में आंसू आ गए। सी हॉर्स डूलुओ बहुत लाचार था। लेकिन चिंता मत करो, हालांकि उसके पास टोकन है, वह तुम्हें मार नहीं सकता, क्योंकि यही हमारी जिम्मेदारी है। यह कहकर सी हॉर्स डूलुओ चला गया, तांग सान को हवा में लहराता हुआ छोड़कर। किसी को मारना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो अगर वह मुझे अपंग कर दे तो तुम उसे परेशान नहीं करोगी? छोटे बदमाश, अगर तुम कमजोर हो तो और अभ्यास करो। चूबाई ने फिर तांग सान को दिखाया कि सीढ़ियां चढ़ना कितना आसान है। बिना किसी मेहनत के सबसे ऊपर पहुंच गया और फिर तांग सान से कहा, यहाँ ऊपर की हवा बहुत अच्छी है, तुम ऊपर क्यों नहीं आते? तुम नहीं आ सकते ना? तांग सान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसी समय चूबाई ने बोसाइक्सी की आकृति को कुछ दूरी पर देखा और फिर उसकी ओर देखा। बोसाइक्सी भी पास आई और चूबाई से पूछा, क्या तुम्हें उससे कोई दुश्मनी है? दुश्मनी? नहीं, सच में नहीं, लेकिन उसे निशाना बनाने के लिए दुश्मनी की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम स्प्रिंट हॉल के वर्तमान संत हो? बोसाइक्सी की स्पष्ट और ठंडी आवाज निकली। चूबाई ने कुछ भी नहीं छुपाया। अपने बगल में बोसाइक्सी को देखते हुए उसने अचानक दिलचस्पी से पूछा, समुद्र देवता द्वीप की महान पुजारी, उसका अंतिम भाग्य दूसरों के लिए बलिदान होना है। क्या तुम सचमुच ये नतीजा उचित समझते हो? बोसाइक्सी चूबाई के साहसिक शब्दों से चौंक गई। आखिरकार ये समुद्र देवता द्वीप था। अगर समुद्र देवता को इसकी भनक लग जाती तो चूबाई और वह दोनों जरूर मर जाते। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। बोसाइक्सी की आवाज बहुत धीमी, लगभग सुनाई न देने वाली गूंजी। वास्तव में मुझे लगता है कि एक और विकल्प है। चूबाई रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई। उस पाखंडी समुद्र देवता को मार डालो और खुद समुद्र देवता बन जाओ। तुम इतने सालों से समुद्र देवता द्वीप के महान पुजारी के रूप में सेवा कर रहे हो। तुम्हें समुद्र देवता द्वीप के लोगों और समुद्र से गहरा लगाव रहा होगा। लेकिन क्या तुम सचमुच ये सोचते हो कि जिस भगवान समुद्र देवता की तुम बात कर रहे हो, उसने उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान की है? चूबाई के शब्द तीखे और निर्दयी थे। तुम सब समुद्र की सुरक्षा का काम करते हो, फिर भी आस्था की शक्ति समुद्र देवता के पास जाती है। क्या ये पागलपन नहीं है? चूबाई ने हाथ हिलाया, नीचे कूदा और जाते जाते तांग सान को थप्पड़ मारना नहीं भूला। तांग सान जमीन पर गिर पड़ा, गुस्से में था पर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब मेरे पास पर्याप्त शक्ति होगी और मैं ग्वानियन के आंसू बहा दूंगा तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। तांग सान अपने दिल में दहाड़ा। बोसाइक्सी वहीं स्तब्ध रह गई। इस क्षण उसे सचमुच लगने लगा कि चूबाई की बात सही थी। वह और 7 पवित्र स्तंभ डूलुओ ही थे जिन्होंने सभी जीवों की रक्षा की थी। फिर भी सारी आस्था की शक्ति समुद्र देवता के पास चली गई। इस बीच देवलोक में वह शापित आदमी सचमुच समुद्र देवता द्वीप पर आ गया है और तांग सान को घायल भी कर दिया है। मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता।
समुद्र देवता की आकृति टिमटिमाती हुई असुर देवता के सामने गिर पड़ी। आप तांगसान को अपना ईश्वर पद कैसे दिलाना चाहते हैं? आपने मूल रूप से तांगसान को स्लॉटर सिटी भेजने की व्यवस्था की थी, लेकिन अब तांगसान ने इसे दरकिनार कर दिया है। असुर देवता ने एक पल सोचा और फिर कुछ उदासीनता से कहा, कोई बात नहीं, ये तो बस एक स्लॉटर देव क्षेत्र है। मुझे बस एक विचार की जरूरत है। तुम्हारे 9 समुद्री देवता परीक्षणों के दौरान मैं असुर क्यू को उसकी दूसरी युद्धात्मा स्पष्ट आकाश हथौड़ा में प्रवेश कराने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। क्या तुम्हें अभी भी मेरे तरीकों पर शक है? समुद्र देवता एक पल चुप रहे, फिर बोले, मैं तांगसान के हाथ से उस आदमी को मारना चाहता हूं जो तांगसान के भाग्य को प्रभावित कर रहा है। तुम्हारा मतलब है? असुर देवता चौंक गए। तुम्हें ध्यान से सोचना होगा। अगर ये तरीका पता चल गया तो देव क्षेत्र समिति मुसीबत मोल लेने आ जाएगी। क्या तुम इसीलिए यहां नहीं हो? क्या एक प्रतिष्ठित राज क्या मेरी रक्षा नहीं कर सकता? समुद्र देवता ने असुर देवता को घूरा, फिर उसकी आंखों में एक छंडी मारक भावना प्रकट हुई। मैं तांगसान पर एक दिव्य विचार भेजूंगा, जिससे तांगसान को अस्थायी रूप से अर्धदेव स्तर की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन विशेष कारणों से यह केवल 10 मिनट तक ही चल सकता है। तुम्हें इन 10 मिनटों के भीतर तांगसान का वध करना होगा। यह सुनकर तांगसान बहुत खुश हुआ। अर्धदेव स्तर की शक्ति, तांगसान को मारना क्या इतना आसान नहीं होगा? धन्यवाद भगवान समुद्र देवता, मैं उसे सीधे मार डालूंगा, तांगसान ने मन ही मन कहा। तुरंत तांगसान के शरीर के भीतर से एक भयानक आभा फैल गई। इस भयानक आभा को महसूस करते हुए बो साइक्सी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वह स्वाभाविक रूप से चिल्ला उठी, भगवान समुद्र देवता? क्या ये भगवान समुद्र देवता का दिव्य विचार है? ये तांगसान पर कैसे प्रकट हुआ? अध्याय का अंत। अध्याय 132। डालो सम्राट तलवार। इस समय तांगसान की आंखें, जो नीले सुनहरे रंग में बदल गई थी, अचानक बो सैक्सी की ओर देखने लगीं और फिर एक धीमी आवाज गूंजी, समुद्र देवता द्वीप की महापुरोहिती होने के नाते मुझे बदनाम करने वाले किसी व्यक्ति को यहां आज़ादी से घूमने की इजाज़त देना, क्या तुम सच में मानती हो कि महापुरोहिती होने से तुम्हें असीम शक्ति प्राप्त होती है? बो सैक्सी डरकर वहीं जम गई। ये दमनकारी आभा मानो उसके आत्मा की गहराइयों से आ रही थी, वास्तव में समुद्र देवता की ही थी। समुद्र देवता, कृपया मुझे क्षमा करें। उनकी शक्ति अत्यंत प्रबल है और मुझे भी विजय का भरोसा नहीं है। समुद्र देवता द्वीप के लोगों की सुरक्षा के लिए मैंने उनसे युद्ध न करने का निर्णय लिया। बो सैक्सी ने सम्मानपूर्वक कहा। बेमतलब लोगों से क्यों उलझती हो? समुद्र देवता की दिव्य शक्ति कभी किसी को अपने ऊपर पैर रखने नहीं देगी। बो सैक्सी, बेहतर होगा कि तुम अपनी जगह पहचानो। इसके साथ ही तांगसान की आकृति तुरंत गायब हो गई। बो सैक्सी काफी देर तक जड़वत रही। एक क्षण बाद समुद्र देवी डुलो वहां आईं। समुद्र देवी डुलो के पीछे कई अन्य पवित्र स्तंभ डुलो थे। समुद्र देवता ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि अगर युद्ध छिड़ गया तो समुद्र देवता द्वीप के निर्दोष लोग अपनी जान गंवा देंगे? बो सैक्सी, नाराज मत हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। समुद्र देवी डुलोल लगातार बो सैक्सी को दिलासा दे रही थी। उनके पीछे समुद्री ड्रैगन, समुद्री घोड़ा डुलो और अन्य लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। ये सही है बो सैक्सी, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम समुद्र देवता द्वीप के अनगिनत लोगों के बारे में भी सोच रही थी। बो सैक्सी ने गहरी सांस ली। सभी को एक जटिल भाव से देखते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। आप सभी का धन्यवाद। शायद मैं वास्तव में इतनी सक्षम नहीं हूं। समुद्र देवता का दिव्य विचार उस तांगसान पर उतरा। क्या ये सिर्फ चू बाई नाम के उस युवक का पीछा करने के लिए था? समुद्री ड्रैगन डुलो के भाव बदल गए। मुझे लगता है हमें उसका पीछा करके देखना चाहिए। इस स्तर की लड़ाई निश्चित रूप से दुनिया को तबाह कर देगी। हम उन्हें समुद्र को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकते। सभी सहमत हुए। वास्तव में उन्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि समुद्र देवता निश्चित रूप से समुद्र के रक्षा करेंगे। लेकिन समुद्र देवता ने अभी जो कहा, ये उतार चढ़ाव, ये एक देवता की है। चू बाई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और फिर धीरे से मुड़कर पीछे देखा। वहां एक नीले सुनहरे रंग की आकृति उड़ी और उससे अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव निकला। ये ऊर्जा बो सैक्सी से भी अधिक शक्तिशाली थी। तांगसान, क्या ये समुद्र देवता का दिव्य विचार है? आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया। चू बाई मुस्कुराया, फिर रुक गया, तांगसान के आने का इंतजार करने लगा। चू बाई, तुम बहुत होशियार हो। तुम जानते हो कि तुम भाग नहीं सकते, इसलिए तुम पूरी ताकत लगा दोगे ना? तांगसान बार बार व्यंग्य कर रहा था। समुद्र देवता के दिव्य विचार से उसे बल मिल रहा था,
जिससे वो खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा था। मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे छिपे कुछ पाखंडी आखिरकार बाहर निकलने से खुद को नहीं रोक पाए, है ना? चूबाई ने तांगसान की तरफ देखा और मुस्कुराया। तांगसान, तुम बहुत घमंडी हो। तांगसान गुस्से से भर गया जब उसने देखा कि चूबाई ने अभी तक उसकी आंखों में आंखें नहीं डाली। तांगसान, समय बर्बाद मत करो, तुम्हारे पास बस कुछ ही मिनट बचे हैं। इसी समय समुद्र देवता की धीमी आवाज गूंजी। तांगसान ने सिर हिलाया और बस अपना शरीर नियंत्रण के लिए समुद्र देवता को सौंप दिया। तुरंत ही समुद्र देवता की नीले सुनहरी आंखों ने चूबाई को देखा, मानो उसकी असलियत जान रही हूं। तुम ही हो जिसने मेरे समुद्र देवता द्वीप पर आक्रमण किया था और समुद्र देवता के 9 परीक्षणों को बाधित करने के लिए। समुद्र देवता की भव्य आवाज गूंजी। माफ करें, मैं असल में। चूबाई की बात पूरी होने से पहले ही समुद्र देवता ने उसे बीच में ही टोक दिया। तुम चाहे जैसे भी समझाओ, सब बेकार है। भाड़ में जाओ, तुम्हें कौन समझाना चाहता है? मैं असल में समुद्र देवता द्वीप को निशाना नहीं बना रहा हूं, मैं तो बस तुम्हें मारना चाहता हूं। चूबाई खुद को कोसने से नहीं रोक पाया और फिर 5 लाल लाख वर्ष की स्पिरिट रिंग और एक सुनहरा लाख वर्ष का स्पिरिट रिंग उसके पैरों के नीचे तुरंत प्रकट हो गए। चूबाई के भयानक स्पिरिट रिंग देखकर समुद्र देवता भी दंग रह गए। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास इतनी शक्ति है। अफसोस की बात है कि एक सच्चे देवता के सामने सारा प्रतिरोध व्यर्थ है। धमाका! नीले सुनहरी रोशनी फट पड़ी। फिर सुनहरे समुद्री देवता त्रिशूल में परिवर्तित होकर समुद्र देवता के हाथ में प्रकट हो गई। आज मैं तुम्हारा वध करूंगा। समुद्र देवता की आवाज धीमी थी, तीव्र वध की भावना से भरी हुई। ये निश्चित नहीं है कि कौन किसका वध करेगा। चूबाई ने उपेक्षापूर्वक उपहास किया। उसका छठा आत्मिक शक्ति तुरंत चमक उठा और साथ ही एक भयानक ऊर्जा विस्फोट भी हुआ। चूबाई के सामने का स्थान तुरंत चकनाचूर हो गया और शून्य क्षेत्र के भीतर से एक तलवार की रोशनी आकाश में फैल गई। रास्ते में ऐसा लगा जैसे उसने अनगिनत ब्रह्मांडों को चकनाचूर कर दिया हो। तलवार की रोशनी एक सम्राट तलवार में परिवर्तित हो गई, जो धीरे धीरे चूबाई के हाथ में आ गई। छठा आत्मिक शक्ति, महान लुओ सम्राट तलवार। चूबाई ने अपने हाथ में महान लुओ सम्राट की तलवार पकड़ ली और एक उभरती हुई आभा फूट पड़ी, जिसने आसपास के स्थान को हिला दिया। और उस महान लुओ सम्राट की तलवार में अत्यंत प्रबल शक्ति थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो तंत्र से विवश थी। शायद इसलिए कि उसका वास्तविक रूप बहुत भयानक था और इसीलिए उसके नीचे उतरने से ये विमान नष्ट नहीं हुआ। ये वास्तव में चूबाई की दूसरे मार्शल आत्मा का छठा आत्मिक शक्ति था। ये स्वयं कोई आक्रामक आत्मिक शक्ति नहीं थी, बल्कि केवल महान लुओ सम्राट तलवार को बुलाती थी। हालांकि आत्मिक शक्ति में स्वयं कोई आक्रामक शक्ति नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं था कि महान लुओ सम्राट तलवार में कोई आक्रामक शक्ति नहीं थी। ये कैसा हथियार है? इसने वास्तव में समुद्र देवता त्रिशूल को भयभीत कर दिया। क्या ये किसी देवता की दिव्य कलाकृति भी हो सकती है? समुद्र देवता भीतर से चौंक गए, लेकिन इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाते, चूबाई ने हमला कर दिया था। महान लुओ सम्राट तलवार ने वार किया, तलवार की राक्षसी रोशनी छोड़ते हुए। तलवार की प्रत्येक किरण में अत्यंत भयानक शक्ति थी। इसके बाद समुद्र देवता ने भी हमला किया। स्वर्णिम तेरा त्रिशूल प्रथम रूप, अमोघ तूफान। समुद्र देवता ने अपने हाथ में समुद्र देवता का त्रिशूल धारण किया और नीले सुनहरे प्रभामंडल की धाराएं हवा में फट पड़ी, जो कि एक बहुत ही अजीब कोण से चूबाई की ओर प्रहार कर रही थी। अमोघ तूफान तो दिव्य श्रेणी के प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध भी प्रभावी है, तुम्हारे विरुद्ध तो और भी। समुद्र देवता आत्मविश्वास से मुस्कुराए। हवा में महान लुओ सम्राट की तलवार की रोशनी सीधे अमोघ तूफान से टकराई। हालांकि समुद्र देवता ने जो दृश्य कल्पना की थी वो घटित नहीं हुआ। इसके बजाय अमोघ तूफान सीधे कटकर प्रकाश में विलीन हो गया। क्या ये कैसे संभव है? समुद्र देवता ने कहा। उनका दिव्य विचार फट पड़ा। आसपास का समुद्री जल तुरंत उबलने लगा और समुद्र देवता का त्रिशूल नीले सुनहरे प्रकाश के साथ फट पड़ा, जिससे हवा में तलवार की रोशनी की ओर प्रकाश की धाराएं निकली। महान लुओ सम्राट की तलवार के सामने तुम्हारा मछली काटा किसी खिलौने से अलग नहीं है, चूबाई ने व्यंग्य किया। कुनपेंग खजाना कला को मुक्त किया, कुनपेंग पंखों को संघनित किया और तुरंत 1000 मीटर की दूरी तय की। उसने महान लुओ सम्राट की तलवार अपने हाथ में पकड़ी और उसे नीचे समुद्र देवता की ओर जोर से पटक दिया। धमाका! समुद्र देवता ने तुरंत समुद्र देवता के त्रिशूल को अपनी छाती के सामने एक क्षेटिक शोट रोक दिया। टक्कर के क्षण में निकली भयानक शक्ति ने समुद्र देवता को सीधे समुद्र तल में गहराई तक उड़ा दिया। अध्याय का समाप्ति।